गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल चैट विद दीपिका में मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणि पद्मे हम ओम गंग गणपतये नमः। तो गाइस, आपने थंबनेल से तो देख ही लिया होगा। तो गाइस, आपको दो कार्ड्स चूज़ करने हैं, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1 एंड ये है पाइल नंबर 2। ठीक है गाइस, तो आप इंट्यूटिवली चूज़ कर लीजिए। एंड थंबनेल से तो आपने सब्जेक्ट देख ही लिया होगा कि क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर। ठीक है, क्या वो नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपके तरफ, एंड अगर लेंगे तो कब तक, एंड आपको इस समय क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए गाइस, प्रेयर्स कर लेते हैं एंड फिर शुरू करेंगे आज की हमारी रीडिंग। हेलो फैमिली, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 ये डेक सिलेक्ट किया था, चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर। क्या आपके पर्सन आपको लेकर कोई एक्शन लेंगे, एंड लेंगे तो कब तक। ठीक है, यही है हमारा ना आज का सवाल। एंड गाइस, प्रेयर्स करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ। टैरो कार्ड्स, ये जो पाइल नंबर 1 वीडियो देख रहे हैं मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनको लेकर नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, कब लेंगे, हमें डिवाइनली गाइड करे। काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं तो इसे नहीं लूँगी। एट ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट। लगता है आपके पर्सन काम में बहुत बिजी है, पेंटिकल्स पे फोकस्ड है इस समय। मैजिशियन, यस, अपने कैरियर पर तो है फोकस्ड। थोड़ा सा ईगो इशू भी मुझे लग रहा है यहाँ पर, जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है ना। डेथ, एट ऑफ कप्स एंड सन। एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही है आपके पर्सन की। 2 ऑफ वैंड्स, मून, सन है, मून है, अब बस स्टार बाकी है। 1 मोर कार्ड स्पिरिट, एम्परर एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, मैं एक और कार्ड लूंगी, 1 मोर कार्ड। 2 आ गए हैं तो मैं दोनों ले लूंगी, किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 1 मोर कार्ड, एक और कार्ड मैं लूंगी, 2 ऑफ कप्स। वाओ, तो गाइस, कार्ड्स आपके सामने हैं, उम्मीद कर रही हूँ कि आप कार्ड्स देख पा रहे हैं। हमारा आज का सवाल था कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या होगा। एंड मैं बहुत खुश हूँ इस पाइल को देखकर, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ना ये पाइल। तो चलिए मैं बता देती हूँ सबसे पहले राशियों को लेकर। तो यहाँ पर सभी राशि मौजूद है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। यानी फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उसमें एरीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। एंड आप एयर साइन भी ले लीजिएगा, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी सभी राशियाँ यहाँ पर है। लियो, एरीज यानी फायर साइन काफ़ी है, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा आ रही है, पाइसीज भी हो सकता है। ठीक है, तो गाइस देखिए, आपके जो पर्सन है ना, वो इस समय अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा बिजी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। इस समय सिंगल रहना चाहते हैं, किसी को डेट नहीं करना चाहते हैं। एंड ये क्यों है, सो विद द मैजिशियन कार्ड मुझे थोड़ी सी इनकी ना एनर्जीज मैनिपुलेटिव लग रही है, क्योंकि ये आया है 2 ऑफ वैंड्स के ऊपर। 2 ऑफ वैंड्स यानी इमोशनली आप दोनों दूर हो चुके हैं, दूरी सी आ गई हैं। यहाँ पर डेथ का कार्ड बताता है कि जितनी बेचैनी, मिस्टेक्स हुई है पास्ट में आप दोनों के बीच में, आपके जो पर्सन है उन सारे मिस्टेक्स को पीछे रखकर एक सन यानी ब्राइट खुशी देख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर भी ये कोशिश करते हैं विद 8 ऑफ कप्स, उन्हें वो रास्ता नहीं मिलता।
बार बार इनको आप ही के साथ ब्रेकअप की बातें याद आती है, क्योंकि देखिए 8 ऑफ कप्स मतलब एक पर्सन है जो इन कप्स को पीठ दिखा के दूर जा रहा है, यानी आपके पर्सन को डेफिनेटली ये पता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दिक्कत यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, यानी इनकी फैमिली की कोई मजबूरी हो सकती है, कोई इशू हो सकता है, या फिर ये सेल्फ साबोटाचिंग नेचर के है, यानी 10 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों का यहाँ पर तो डिवोर्स केस भी चल रहा है, कुछ लोग यहाँ पर शादी के बाद भी अलग हुए हैं। जो कनेक्शन साथ में होना चाहिए था, क्योंकि सन मून यानी सुख दुख में साथ होना चाहिए था, वो कनेक्शन आज खत्म होने के कगार पर है। तो गाइज हमारा आज का सवाल था कि क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, है ना। तो मुझे यहाँ पर 2-3 सिचुएशन दिखाई दे रही हैं, अब मैं बताती हूँ क्या है वो सिचुएशन। तो देखिए फर्स्ट सिचुएशन ये है कि कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं अपने पार्टनर को, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों का तो चाइल्ड कंसेप्शन भी हो चुका है, एंड अभी आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है कि पता नहीं आपके हस्बैंड अगर इस रिश्ते को छोड़ देंगे तो आगे क्या होगा, है ना, या आपकी वाइफ अगर छोड़ देंगे तो बच्चों का क्या होगा। ये तो पहला था। तो इन लोगों को लेकर मैं कहूँगी कि आपके जो पर्सन है वो अपने पेंटिकल्स पर इसीलिए फोकस्ड है, सिंगल एनर्जी में इसीलिए फोकस्ड है कि अपने अंदर एक सुधार, एक बदलाव ला सके। एक कमिटमेंट को लेकर जो इनका डर था वो ये भगाने के कगार पर है, ठीक है। कमिटमेंट यानी मून, उसको लेकर जो डर था वो छोड़कर आगे की तरफ जाने वाले हैं। सन यानी खुशियाँ ढूंढने वाले हैं। जो चीज़ कमिटमेंट देने से इनको रोकती है, उन सारे गलतफहमी, अविश्वास या फिर जो इनकी भावनाएं नकारात्मक है, उनसे ये लड़ रहे हैं एंड ये वापसी का सोच रहे हैं। देखिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड तो ब्रेकअप को बताता है ना गाइस, एंड आप तो ऑलरेडी नो कांटेक्ट में है, नेक्स्ट एक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर जो पर्सन दूर गया है वो वापस आने का सोच रहा है, ठीक है। लेकिन जब भी ये सोचते हैं ना गाइस, तो विद द एम्परर कार्ड इनको ईगो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। अपने ईगो को नहीं छोड़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, अपने आप को ही सही ठहराते हैं। एंड विद द एम्परर डेफिनेटली आप अपने हस्बैंड या वाइफ से डील कर रहे हैं। अगर शादीशुदा नहीं है तो ये बहुत ही मेच्योर्ड पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। फैमिली की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन पर, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि नेक्स्ट एक्शन, यानी कुछ लोगों, फर्स्ट सिनारियो मैंने बता दिया, सेकंड सिनारियो ये है गाइस कि आपके जो पर्सन है वो इस समय सिंगल रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में इनका कैरियर आ रहा है, ठीक है। शायद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं विथ 8 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन खुशियाँ कहाँ पर है? तो खुशियाँ आप ही के साथ है। जैसे मतलब वो है वैसे आपके साथ रह पाते हैं, तो इन्हें आपके साथ काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ये सेकेंड सिनारियो में जहाँ पे वर्क सिचुएशन की वजह से ना आपके पर्सन गए हैं, मैं ये देख पा रही हूँ कि दूर जाकर भी आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। इनके पास कोई 2 ऑप्शंस, 2 चॉइसेस हो सकते हैं, एंड ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। देखिए कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो देखिए नेक्स्ट एक्शन इनका ये हो सकता है कि ये कुछ दिनों के लिए नो कांटेक्ट में और रहे, क्योंकि मून एंड डेथ का कार्ड बिल्कुल 2 ऑफ वैंड्स के बगल में है। इसका मतलब कि थोड़ा सा ये वेट करेंगे, देखेंगे कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन आखिर में इन्हें समझ यही आएगा विद द सन कार्ड कि इनकी जो खुशियाँ है वो आपके साथ है। कैरियर, रुपए, पैसा इसमें नहीं है, आप में है खुशियाँ। तीसरी मुझे पाइल जो दिखाई दे रही है यहाँ पर सिचुएशन, वो ये है कि आपके जो पर्सन है वो प्यार तो आपसे बहुत ही ज़्यादा करते हैं, लेकिन शायद किसी शादी में फंसे हुए हैं, मैरिड हैं। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी ना चाहते हुए भी एक रिश्ते में फंसे हुए हैं, एंड आपको ऐसे लगता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया, कमिटमेंट नहीं दिया, यानी आपसे वादे किए आपके साथ रहेंगे एंड फिर छोड़कर चले गए। लेकिन मैं बता दूं इनका जो नेक्स्ट एक्शन रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा पछतावे की एनर्जी रहेगी विद 5 ऑफ कप्स। यानी थर्ड पार्टी के वजह से जो भी तकलीफ़ें आपको मिली है ना गाइस, उस बात का एहसास आपके पर्सन को होने वाला है।
आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुख में, दर्द में होंगे। एंड देखिए कितना प्यारा कॉम्बिनेशन निकल के आया है। यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा पछतावे में है, एंड वहीं पर ये जो 2 कप्स हैं जिसको लेकर ये इस समय नहीं देख पा रहे हैं, वो एकदम से यहाँ पर लास्ट कार्ड निकल के आ गया है। बहुत सारे लोग जो ये पाइल को देख रहे हैं गाइस, आप लोग डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन में हैं विद 2 ऑफ कप्स, एंड डिवाइन चाहे जो भी सिचुएशन हो यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक है, अब हमारा आज का सवाल कि क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन। तो देखिए एक्शन का कार्ड यहाँ पर तो एक भी नहीं आया है गाइस, यानी आपके पर्सन इस समय सोचते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, अपने इमोशंस में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, अपने लाइफ में तरक्की प्रोग्रेस करने का दिखाई दे रहे हैं, ताकि आपको वो खुशियाँ दे पाए, आपको वो कमिटमेंट दे पाए, एंड आप जो कमिटमेंट डिज़र्व करते हो उसको निभाने की क्षमता रख पाए। ठीक है ना, तो इस समय तो ये कोई एक्शन नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बस विद द डेथ कार्ड मुझे ऐसे लगता है ये अपने लाइफ में सारी नेगेटिव एनर्जीज को पीछे छोड़ने वाले हैं, एंड सन यानी खुशियाँ किसके साथ है, आपके साथ है। तो ये आप ही को दिन रात सोचने वाले हैं, आप ही को लेकर ये इमेजिन करेंगे कि कैसी खुशियाँ मिल सकती हैं आप दोनों को साथ में। ठीक है ना गाइस, तो मैं कुछ चैनल मैसेजेस भी लूँगी कि अगर ये आपसे कुछ कह पाते इस समय तो क्या कहते, क्योंकि एक्शन तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है गाइस। यू आर माई ट्विन फ्लेम, यस, मैंने कहा था ना, बहुत सारे लोग यहाँ पर सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपके पर्सन को ये एहसास डेफिनेटली होगा। आई वॉन्ट टू हेट यू, आई वॉन्ट टू लव यू, तो यस, बहुत ज़्यादा ईगो भी है लेकिन प्यार भी करना चाहते हैं। और 2 मैसेजेस मैं लूँगी। कैन वी नॉट रिड्यूस दिस डिस्टेंस, आई एम वेटिंग, यस, बहुत सारे लोग कमिटमेंट देना चाहते हैं बट ईगो है, नहीं दे पा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं आपसे कि क्या ये दूरी हम नहीं कम कर सकते हैं। एक आखिरी कार्ड, आई गेव यू पेन, विल यू एक्सेप्ट मी इफ़ आई कम बैक, यस, ये भी एक पॉइंट है गाइस। इन्हें ऐसे लगता है कि अगर इन्हें रियलाइज़ हो जाता है आपके पास आते हैं तो क्या आप इन्हें दोबारा से वैसे ही प्यार करोगे। एंड आई ऑलवेज फेल्ट योर अटेंशन इज समवेयर एल्स, तो इन्हें ऐसा हमेशा लगता है कि आपका जो ध्यान है, प्रायोरिटीज़ है, वो कुछ और है। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी थोड़ा सा और इंतज़ार यहाँ पर एक्शन के लिए करना पड़ सकता है। ठीक है, तो गाइज यही थी आप लोगों के लिए रीडिंग। जाने से पहले सिर्फ एक बात बताना चाहूँगी, क्योंकि आखिरी कार्ड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का आया है, तो यहाँ पर यूनियन के हाई चांसेस है, पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन वो कब तक होगा। तो गाइज देखिए विद 2 ऑफ वैंड्स मुझे ऐसे लगता है अभी भी थोड़ी दूरी सी है, क्योंकि आपके जो पर्सन है ना, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अपनी जर्नी में है। तो कुछ लोगों के लिए 13 वीक्स हो सकता है, तो कुछ लोगों के लिए 13 मंथ्स। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 19 वीक्स हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 19 मंथ्स। यानी पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनका रिश्ता लॉन्ग टर्म चलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा दूरी है। ठीक है, तो गाइज़ यही थी आप लोगों के लिए प्यारी सी रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके ये रीडिंग आपको कैसी लगी एंड क्या इसमें मैच हुआ। एंड गाइज़ हाँ, अगर आप मुझसे बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा, ऐसे ही और एक वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब। तो जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, चलिए मैं शुरू करती हूँ आपकी रीडिंग। गाइस पॉजिटिव रहिए, प्रेयर्स कर लीजिए। आज का हमारा सवाल है कि क्या रहेगा आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर, एंड अगर एक्शन लेते हैं तो कब तक लेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज रीडिंग। पहला कार्ड है मैजिशियन, द सन, वाओ, दो मेजर आर्कानस, जस्टिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, Ace of Pentacles, 7 of Pentacles, 4 of Swords,
3 more cards, spirits. 3 more cards. 10 of Cups. Wow. Okay. 2 of Cups. Oh my God. Guys, क्या हो रहा है यहाँ पर? Sun, 10 of Cups, 2 of Cups, Wheel of Fortune, Justice, 8 of Swords. Okay, and bottom of the deck, wow, 6 of Cups. Okay. गाइस, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, उनकी राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी वाटर साइन। एयर साइन हो सकता है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जिसमें लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी अर्थ साइन भी हो सकता है। सभी राशि यहाँ पर निकल के आ गई हैं, तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर, यही था ना हमारा आज का सवाल। तो देखिए गाइस, हमारा आज का सवाल है कि क्या आपके पर्सन आपको लेकर नेक्स्ट एक्शन लेंगे, एंड लेंगे तो कब तक। तो 2-3 सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है गाइस, मैं बता देती हूँ। फर्स्ट सिचुएशन उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर मैरिड है, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों का कोर्ट केस चल रहा है विद जस्टिस कार्ड। एंड मुझे ऐसे लगता है कि आप अपने शादीशुदा जीवन में खुश नहीं थे बिकॉज ऑफ कोई भी एक हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे थे आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो इस समय काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, एंड इस कनेक्शन से निकल के आप किसी और को, एक दूसरे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है कि हे ईश्वर, मुझे इस शादीशुदा कनेक्शन में नहीं रहना है, मुझे जिस पर्सन के साथ रहना है मुझे उनसे रीयूनियन चाहिए, एंड आप उस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं विद 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगर ये सिचुएशन है तो मैं बता दूं कि आपके जो पर्सन है विथ व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर इस समय सिचुएशन आपकी अटकी हुई है, फंसी हुई है, तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कर्म का पहिया, किस्मत का पहिया घूमने वाला है आपकी तरफ, एंड आप डेफिनेटली इस जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं वहाँ से निकलेंगे। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ये हो सकता है आपको लेकर कि थर्ड पार्टी को लेकर वो कोई फाइनली डिसीजन करे एंड डिवोर्स केस कर ले, ताकि आपके साथ इनका रीयूनियन हो सके, ठीक है गाइज। अभी जो मैंने सारी चीज़ें बताई ये तो सभी के साथ मैच नहीं होगा। तो दूसरा सिचुएशन सुनिए। दूसरा सिचुएशन में यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आप एक नए पर्सन से मिलने वाले हैं, ठीक है, एंड ये जो पर्सन होने वाले हैं ये आपको बहुत ही ज़्यादा दुख, दर्द एंड तकलीफ के बाद मिलने वाले हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी आपने डेफिनेटली किसी के साथ ब्रेकअप किया है, उनको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन हुआ यूँ कि आप मैनिफेस्ट काफ़ी दिन तक आपने इंतज़ार किया इनका, ठीक है, लेकिन ये जो पर्सन है विद द मैजिशियन कार्ड, इनकी एनर्जीज थोड़ी सी आपको मैनिपुलेटिव लगी, एंड आपको ऐसे लगा नहीं, मुझे मेरे लाइफ का चार्ज लेना है, मुझे मेरे लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, ठीक है। जैसे ही आपने ये सोचा, आपने अपने कैरियर पे ध्यान देना शुरू किया, आप इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए, यानी आपने सीधी भाषा में बात की कि देखो, मुझे सिर्फ एंड सिर्फ एक चीज़ चाहिए, जो है ये फैमिली, अगर दे सकते हो तो दो, नहीं तो जाओ। आपने ये क्लियर कर दिया। इस वजह से आपके पर्सन के ईगो को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंच गई, एंड क्योंकि ठेस पहुंची, किस्मत का पहिया यहाँ पर घूमा, एंड आपके पर्सन जो है आपसे अलग हो गए, क्योंकि वो कहते हैं ना गाइस, जो चीज़ डेस्टाइन नहीं है वो चले जाते हैं, ताकि आप क्लियरली अगर मैनिफेस्ट करें कि आपको क्या चाहिए, तो जो आपके लिए मेंट है, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इन लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, जो लोग किसी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, एक कनेक्शन में थे, काफ़ी दिन तक इंतज़ार कर रहे थे, फिर भी इन एंड आउट सिचुएशन लगी रही, तो गाइस आप लोगों के लिए विद एस ऑफ पेंटिकल्स एक नया रिश्ता, कमिटमेंट, शादी का रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है।
एंड गाइज आप जब इस पर्सन से मिलोगे ना, तो विद 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको एक इंस्टेंट सोलमेट कनेक्शन जैसा फील होगा। एंड ये लस्ट की फीलिंग नहीं होगी, एकदम से लव की फीलिंग होगी, जहाँ पर आप ना मतलब आप ज़्यादा भाव नहीं देंगे इस पर्सन को विद 4 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन ईश्वर आपको बहुत सारे रास्ते दिखाएंगे कि नहीं, यही वो पर्सन है जिनके साथ आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन होना है। मैंने क्यों कहा आप भाव नहीं देंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है। ऑल्सो जब भी आप कमिटमेंट के बारे में सोचेंगे विद 2 ऑफ कप्स, ठीक है, ये पर्सन आपको शादी को लेकर अप्रोच करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा ईगो में रहेंगे, क्यों, आपको ओपन अप होने में थोड़ी तकलीफ होगी, है ना। तो गाइस देखिए, यहाँ पर तो आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़े दिन तक आप स्टक एनर्जीज में रहेंगे, थोड़े दिन तक आप दबाव में रहेंगे कि घर वाले क्यों मेरी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूर ये समझ आएगा कि जिस पर्सन के लिए आपने वेट किया है वहाँ पर आपकी खुशियाँ नहीं हैं, बल्कि आपकी खुशियाँ विद सन एंड जस्टिस इस न्यू पर्सन के साथ है। ये जो न्यू पर्सन है, इसके साथ देखिए मैजिशियन, सन, जस्टिस, तो इस न्यू पर्सन के साथ आपकी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। एंड विद जस्टिस यहाँ पे आप दोनों की शादी मैं देख पा रही हूँ, जिस शादी में आप नए तरीके से आप ही की चलेगी, हुकुम के आप ही बनोगे, ऐसे मैं देख पा रही हूँ। एंड विद द सन कार्ड काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे आपके पर्सन, एकदम से चाइल्ड लाइक होंगे, आपके पास काफ़ी खुशियाँ इनको मिलेगी एंड आपको बहुत सारी खुशियाँ ये देना भी चाहेंगे, ठीक है। तो ये तो थी सिचुएशन। और तीसरा सिचुएशन मैं ये देख पा रही हूँ गाइस, कि अगर आप शादीशुदा जीवन में हैं जहाँ पे आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, क्योंकि विथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स मे बी कोई पेरेंट्स इशू है या मदर इन लॉ इशू है, कोई लेडी है बेसिकली जिसकी वजह से इशू है, एंड काफ़ी ज़्यादा तनाव क्लेश चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है, ईगो चल रहा है, तो वहाँ पर आपका जो इंतज़ार है विथ व्हील ऑफ फॉर्चून वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन इस समय थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है एंड थोड़ा सा आपको सरेंडर कर देना है ईश्वर पे एंड मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि आपके जो पर्सन है मन ही मन में फील तो करते हैं आप ही के साथ खुशियाँ विद द सन का, ठीक है, आप ही के पास आना चाहते हैं, लेकिन इस समय अपने काम पर फोकस्ड है, अपने पैसों पर फोकस्ड है, कुछ कर दिखाना चाहते हैं विद द मैजिशियन कार्ड, कुछ कर दिखाना चाहते हैं। एंड 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, शादी तो ये आप ही से करेंगे, शादी ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सपने देखते हैं आपके साथ, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इस समय कंफ्यूजन हो सकता है कि पता नहीं क्या होगा, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए ये इनफैक्ट सजेशन निकल के आ रहा है कि आप मैनिफेस्ट कीजिए, ओके। चौथा सिचुएशन यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि अगर आप अपने कैरियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी ग्रोथ रुक सी गई है आपके जीवन में, एंड चाइल्ड कंसेप्शन को लेकर भी आप सोच रहे हैं, ठीक है, बच्चे नहीं हैं, चाइल्ड कंसेप्शन को लेकर सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आपको खुशियाँ मिल सकती है, चाइल्ड कंसेप्शन के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। एंड विद 10 ऑफ कप्स में डेफिनेटली बाय अक्टूबर, आने वाला जो साल है अक्टूबर महीना, वहाँ पर मुझे आपकी फैमिली बनते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। इस समय आपको ईश्वर को मैनिफेस्ट कर देना है, सरेंडर कर देना है, क्योंकि जस्टिस आपको मिलेगा, ठीक है, ईश्वर आपको जस्टिस देंगे। पांचवा सिचुएशन यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, इस पर्सन के साथ आप सिंगल है, कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो देखिए गाइस मैं बता दूं, अगर आपको ऐसे लगता है विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स कि आपके पर्सन थोड़े से मनी माइंडेड है, क्योंकि यहाँ पे ईगो इशू है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स यानी एक ऐसे पर्सन जो अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं, अच्छा पैसे कमा लेते हैं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो देखिए गाइस ऐसा नहीं है, उनके मन में तो है 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, यानी वो चाहते हैं आप ही के साथ लॉन्ग टर्म, आप ही के साथ शादी, लेकिन इस समय एक कार्मिक सिचुएशन में है आप दोनों विथ व्हील ऑफ फॉर्चून। एंड क्योंकि ये सिचुएशन चेंज नहीं हो रहा है, काफ़ी दिन तक ये नो कांटेक्ट चल रहा है, इसलिए विथ 8 ऑफ सोर्ड्स आपको सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है, आप ही काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं।
तो मैं आपको बता दूं, ये ओवर थिंकिंग से आप बाहर निकलने वाले हैं। आपको अपने कैरियर पे यहाँ पर फोकस्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपको ईश्वर जस्टिस देने वाले हैं। बस आपको सरेंडर कर देना है। थोड़ा सा वेटिंग टाइम हो सकता है, बट विथ मैजिशियन एंड द सन कार्ड यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। एंड विद द सन कार्ड डेफिनेटली आपके पर्सन आपको लेकर एक्शन भी लेंगे। तो देखिए गाइज, यहाँ पर एक्शन का तो एक भी कार्ड नहीं आया है, तो तुरंत एक्शन लेंगे ये तो मैं नहीं देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा सोचने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सोचेंगे, समझेंगे कि मैं क्या डिसीजंस लूँ। एंड फीलिंग काफ़ी म्यूचुअल रहेगी, दोनों का प्यार रहेगा। एंड विद द जस्टिस कार्ड आपको न्याय देना चाहेंगे, कमिटमेंट देना चाहेंगे, ये सारी बातें इनके दिमाग में चलेगी। तो एक्शन का कार्ड नहीं आया है, इसलिए मैं कुछ चैनल मैसेजेस लूँगी कि अगर ये आपसे इस समय कुछ कह पाते तो क्या कहते। यस, देयर वॉज थर्ड पार्टी। तो ये कह रहे हैं कि हाँ, थर्ड पार्टी था बट है नहीं अब। चलिए और देखते हैं। न्यू इमोशनल बिगनिंग इज व्हाट आई वांट। यस, मैंने कहा था ना इन्हें न्यू शुरुआत चाहिए। और देखते हैं। I just want peace and hence I am quiet. Yes, इन्हें ऐसे लगता है कि इस समय अगर आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगा, इसलिए शांत है, पीस चाहिए इन्हें। Just because I don't say it doesn't mean I don't love you. This silence is killing me. ये जो दूरी है, चुप्पी है, इन्हें खाई जा रही है, ये आपसे बात करना चाहते हैं। We will unite, we will celebrate manifesting. गाइज, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इससे तो यही पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में। एंड आपको लेकर मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पर मैजिशियन का भी कार्ड है। तो हाँ, पता नहीं इन्हें कहाँ से पता चला मैनिफेस्टेशन को लेकर, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। डिस्टेंस रिड्यूस करना चाहते हैं, बट इस समय नहीं ले सकते हैं एक्शन। थोड़ा सा आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन को, ठीक है। तो गाइस, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड मुझसे बने रहना चाहते हैं, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। टिल देन टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय।